Good morning, students. Today we are going to start chapter number 7, The Homecoming, at page number 84 in English main course book of 10th class. So, the chapter The Homecoming is about a little child, Fatiq. Fatiq is 14 years old in the story. He is in the struggle to find out a home for him where he feels loved. Is he able to find out a home like that? Let us find out by reading the story. Introduction of the lesson is childhood is a time for constant care and nurturing. Constant means continuous. चाइल्डहुड एक ऐसा समय होता है जिसमें लगातार बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए एंड नर्चरिंग का मीनिंग है कि उनका लगातार अच्छे से पालन पोषण किया जाना चाहिए। अ बॉय ऑफ 14 वांट्स टू फ्लाई एंड सी द वर्ल्ड। एक 14 ईयर्स का जो लड़का होता है वो उड़ना चाहता है, मतलब कि जो भी उसके मन में आए अपनी मर्जी से करना चाहता है। एंड सी द वर्ल्ड, और इस पूरी दुनिया को घूमना चाहता है। बट एट द सेम टाइम, लेकिन साथ ही नीड्स ऑल द अफेक्शन एंड द अटेंशन ऑफ द पीपल हु आर क्लोजर टू हिम। ऐसे लोग जो 14 ईयर्स के लड़के के नज़दीकी होते हैं, करीबी होते हैं, उन्हें उन सभी लोगों से स्नेह और उनके ध्यान की ज़रूरत होती है। वट हैपन्स टू अ बॉय, ऐसा लड़के के साथ क्या होता है? हु लीव्स हिज होम, जो अपना घर छोड़ देता है, एंड स्टेज विद हिज रिलेटिव्स, और अपने रिश्तेदारों के साथ ठहरता है, रहता है। इज हिज ओन होम द ओनली एंड रियल पैराडाइज फॉर हिम, क्या एक बच्चे के लिए केवल और असली उसका जो स्वर्ग है वो उसका अपना खुद का घर होता है? दिस इज द इशू दैट आर एन टैगोर एक्सप्लोर्स इन दिस स्टोरी। यही वो विषय है जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने इस स्टोरी में हमारे सामने पेश किया है। फर्स्ट पैराग्राफ इज फटीक चक्रवर्ती वॉज द रिंग लीडर अमंगस्ट द बॉयज ऑफ द विलेज। फटीक चक्रवर्ती जो था वो अपने गांव के लड़कों का जो ग्रुप था उसका लीडर था। रिंग लीडर मीन्स अपने ग्रुप का लीडर था। वन डे अ प्लान फॉर न्यू मिसचीफ एंटर्ड हिज हेड, एक दिन उसके दिमाग में एक नई शरारत की योजना आई। मिसचीफ, शरारत। देयर वॉज अ हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर, तो रिवर के नज़दीक जो कीचड़ वाली समतल ज़मीन थी, फ्लैट ज़मीन थी, वहाँ पर एक बड़ा भारी सा लकड़ी का एक बड़ा सा पीस पड़ा हुआ था। वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू अ मास्ट फॉर अ बोट। मास्ट मीन्स मस्तूल, जिससे बोट के जरिए जो है बोट का मस्तूल बनाया जाना था इस पीस ऑफ वुड के साथ। हिज प्लान वॉज दैट डे His plan was that they should all work together to shift the log by main force. Main force means hand force, हाथों की ताकत। From its place, उनकी योजना यह थी कि वह सभी जो मिलके काम करेंगे और और अपने हाथों की ताकत से इस लकड़ी के बड़े से पीस को अपनी जगह से हिला देंगे। एंड रोल इट अवे, और रोल करते करते इसे आगे ले जाएंगे। द ऑनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड, तो लड़के सोच रहे थे कि जो ऑनर मीन्स मालिक, जो इस लकड़ी के पीस का मालिक था, जब वो इसे अपनी जगह पर नहीं देखेगा उसे गुस्सा आएगा और वह हैरान होगा कि यह कहाँ है। वाइल दे वुड ऑल एंजॉय द फन, तभी वे सारे इस खेल का, इस मजाक का मजा लेंगे। एवरीवन सपोर्टेड द प्रपोजल एंड इट वाज कैरिड यूनैनिमसली, तो हर किसी ने इस प्रपोजल को के साथ हर कोई एग्री कर गया और सभी ने एक मत से इस योजना के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। यूनैनिमसली का मीनिंग है एक मत से, सर्वसम्मति से। नेक्स्ट पैराग्राफ इज
बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, लेकिन जैसे ही यह खेल शुरू होने लगा, माखन फटीक्स यंगर ब्रदर, फटीक का जो छोटा भाई था माखन, सॉन्टर्ड अप विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ कहे वहाँ टहलते टहलते पहुँच गया। सॉन्टर्ड अप मीन्स टहलना। एंड सैट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम ऑल, और सभी लड़कों के सामने उस लकड़ी के बड़े से लट्ठे के ऊपर बैठ गया जिसे फटीक और उसके दोस्त मिलकर रोल करने वाले थे। द बॉयज वर पजल्ड फॉर अ मोमेंट, सभी लड़के जो थे वो एक पल के लिए दुविधा में पड़ गए। वन ऑफ देम पुश्ड हिम रैदर टिमिडली मीन्स कवर्डली, डरते हुए। उनमें से एक लड़के ने डरते डरते माखन को थोड़ा पुश किया, उसे धक्का दिया। एंड टोल्ड हिम टू गेट अप, और उसे वहां से उठने को कहा। बट ही रिमेन्ड क्वाइट अनकंसर्न्ड, लेकिन माखन के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ, वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। He appeared like a young philosopher meditating on the futility of things. वो किसी जवान फिलोसफर, दार्शनिक या संत की तरह लग रहा था जो अपने ध्यान में मगन था। मेडिटेटिंग मीन्स ध्यान करना, जो साधु संत आंखें बंद करके करते हैं, तो ध्यान में मगन था और उसे अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों की कोई परवाह नहीं थी। फ्यूटिलिटी मीन्स परवाह नहीं थी कोई। फटीक वॉज फ्यूरियस, फटीक जो था यह देखकर आग बबूला हो गया। माखन ही क्राइड, उसने चिल्लाकर कहा, माखन इफ़ यू डोंट गेट अप दिस मिनट, अगर इसी मिनट तुम इस लट्ठे से नहीं उठे, आई विल थ्रैश यू, मैं तुम्हें धक्का देकर नीचे गिरा दूंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ इज माखन ओनली मूव्ड टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन। तो फटीक के थ्रेट करने के बावजूद जो माखन था वो इस लकड़ी के लॉग के ऊपर और आराम से होकर बैठ गया, जैसे उसके ऊपर फटीक की कही गई बात का कोई असर ही ना हुआ हो। नाउ इफ फटीक वॉज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी, अब अगर फटीक को अपने दोस्तों के सामने बिफोर द पब्लिक, अपने दोस्तों के सामने अपनी शाही शान को बचाना था। रीगल डिग्निटी हो गया शाही शान। इट वॉज क्लियर दैट ही मस्ट कैरी आउट हिज थ्रेट मीन्स धमकी। तो यह बिल्कुल स्पष्ट था कि अगर उसे अपने दोस्तों के सामने अपनी इज्जत बचानी थी तो उसे अपनी धमकी को अब सच करके दिखाना था। वट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन इस संकट काल समय में आकर फटीक की जो हिम्मत थी वो जवाब देगी, उसकी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो माखन को धक्का देकर नीचे गिरा दे। हिज फर्टाइल ब्रेन हाउएवर रैपिडली मीन तेजी से, सीज्ड अपॉन अ न्यू मैन्योवर, लेकिन उसके तेज दिमाग में, फर्टाइल ब्रेन तेज दिमाग ने जल्दी से एक नई चालबाजी सोच ली। मैन्योवर मीन्स चालबाजी या की, विच वुड डिसकम्फर्ट हिज ब्रदर एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स एडेड अम्यूजमेंट, जिसके जरिए उसका जो छोटा भाई था माखन था उसे परेशानी होने वाली थी और इसके जरिए उसके दोस्तों को पहले से भी और ज़्यादा मज़ा आने वाला था। ही गेव द वर्ड, उसने अपने दोस्तों को बुलाया। एंड कमांड टू रोल द लॉग, और कहा कि इस लकड़ी के लट्ठे को धकेलने का उसने आदेश दे दिया। एंड माखन ओवर टुगेदर, उसने कहा कि माखन के लकड़ी के लट्ठे के ऊपर बैठे बैठे इसको रोल कर दो। माखन हर्ड द ऑर्डर, माखन ने फटीक के इस ऑर्डर को सुना। एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, और उसने लकड़ी के लट्ठे पर बैठे रहने में ही अपनी शान समझी, उसने इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया। बट लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स, लेकिन दूसरे बहुत सारे लोग जो इस दुनिया में फेम हासिल करना चाहते हैं अलग अलग मामलों में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में,
he overlooked the fact that there was a peril in it. Peril means danger. तो फटीक के भाई मक्खन ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि इसमें एक खतरा था। अगर वो लकड़ी के लट्ठे के ऊपर बैठा रहता और लड़के इसे रोल करते तो उसे चोट लग सकती थी। The boys began to heave at the log with all their might. तो लड़के जो थे उन्होंने अपनी पूरी ताकत से इस लकड़ी के लट्ठे को हिलाना शुरू कर दिया था। माइट हो गया ताकत। कॉलिंग आउट, और बोल रहे थे 1 2 3 गो। उन्होंने पहले बोला 1 2 3 गो, और गो के साथ इस लकड़ी के लट्ठे को धकेल दिया। एट द वर्ड गो द लॉग वेंट। जैसे ही उन्होंने गो वर्ड कहा और लकड़ी के लॉग को छोड़ दिया और लॉग जो था आगे निकल गया। एंड वेंट एंड विद इट माखन फिलॉसफी ग्लोरी एंड ऑल। और इस लकड़ी के लॉग के घूमने के साथ ही फाटीक की सारी फिलॉसफी, उसकी सारी शान व शौकत और उसका जो इज्जत थी, सब कुछ चला गया। The other boys shouted themselves hoarse with delight. जो दूसरे लड़के थे वो खुशी में चिल्लाने लगे। चिल्लाते चिल्लाते उनका जो गला था वो बैठ गया। होर्स मीन्स गला बैठ गया ना, डिलाइट हो गया हैप्पीनेस। बट फटीक वॉज अ लिटिल फ्राइटेंड। लेकिन जो फटीक था वो थोड़ा डर गया। ही न्यू वॉट वॉज कमिंग, क्योंकि वो जानता था कि क्या होने वाला था। एंड ही वॉज नॉट मिस्टेकन, और वो गलत नहीं था। फॉर माखन रोज फ्रॉम मदरहुड ब्लाइंड एज फेट। तो जो माखन था वो नीचे ही गिर चुका था और फिर वो मदर अर्थ मीन्स मातृभूमि, जमीन से उठा और अंधी किस्मत की तरह वहाँ से चला गया। एंड वहाँ से उठा एंड स्क्रीमिंग लाइक फ्यूरीज। फ्यूरीज मीन्स हो गया भूत प्रेत की तरह जोर से चिल्लाने लगा। स्क्रीइंग मीन्स क्राइंग। ही रश्ड एट फटीक, वह फटीक के ऊपर टूट पड़ा। स्क्रैच्ड हिज फेस, उसका चेहरा नोच डाला। बीट हिम, उसे मारा। एंड किक्ड हिम, और उसे अपनी पैरों से किक किया। एंड देन वेंट क्राइंग होम, फिर रोता रोता वो घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वॉज ओवर। यहाँ पर इस ड्रामे का जो पहला अंश था, पहला भाग था, वो ख़त्म हो गया। फटीक वाइप्ड हिज फेस, फटीक ने अपने चेहरे को साफ किया। एंड सिटिंग डाउन ऑन द एज ऑफ अ संकन बार्ज बाय द रिवर बैंक, और नदी के किनारे के ऊपर रिवर बैंक के पास वो एक संकन मीन्स डूबी हुई, बार्ज मीन्स एक ऐसी बोट जिसे घूमने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। तो एक डूबी हुई बार्ज जो नदी किनारे पड़ी हुई थी, उसका जो एज के ऊपर जो फटीक था जाकर बैठ गया। बिगेन टू निबल एट अ पीस ऑफ ग्रास, और एक घास के तिनके को कुतरने लगा। निबल मीन्स छोटे छोटे पीसों में काटना। अ बोट केम अप टू द लैंडिंग, और बोट रुकने वाली जगह पर एक बोट आकर रुकी। एंड अ मिडल एज्ड मैन, और एक अधेड़ उम्र का आदमी, मतलब के 50 और 60 के बीच बीच, विद ग्रे हेयर, जिसके बाल सफ़ेद थे। एंड डार्क माउस्टेज, लेकिन जो उसकी मूछें थी वो काली थी। स्टेप्ड ऑन टू द शोर, उसने नदी के किनारे कदम रखा। ही सॉ द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, उसने देखा कि एक लड़का वहाँ पर बैठा था जो कि फटीक था, जो कुछ नहीं कर रहा था। एंड आस्क्ड हिम वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड, और उससे पूछा कि चक्रवर्तियों का घर कहाँ पर है। जो फटीक था उसका नाम भी पूरा था फटीक चक्रवर्ती। तो उस आदमी ने चक्रवर्ती लोगों के बारे में पूछा। फटीक वेंट ऑन निबलिंग द ग्रास, फटीक ने घास को कुतरना जारी रखा। एंड सेड ओवर देयर, और इशारा कर दिया उधर है। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, लेकिन यह अंदाज़ा लगाना असंभव था कि उसने किस दिशा की तरफ इशारा किया था। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, उस अजनबी ने फटीक से दोबारा पूछा कि चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं। ही स्वंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो इन द साइड ऑफ द बार्ज, तो वो
वो उस डूबी हुई बोट के किनारे की कन्नी के ऊपर बैठा हुआ था, एज के ऊपर बैठा था, और अपनी जो पैर थे उन्हें आगे पीछे लहरा रहा था। टू एंड प्रो हो गया, आगे पीछे सहवांग हो गया, हिलाना या लहराना। एंड सेड गो एंड फाइंड आउट एंड कंटिन्यूड टू निबल द ग्रास, और उसने उस आदमी को कह दिया तुम खुद जाओ और खुद जाकर पता लगा लो, और दोबारा से घास कुतरना उसने शुरू कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ इज बट एट द मोमेंट अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, लेकिन तभी फटीक के घर से एक नौकर वहां पर पहुंच गया। एंड टोल्ड फटीक दैट हिज मदर वांटेड हिम, और उसने फटीक को कहा कि उसकी माँ उसे बुला रही थी। फटीक रेफ्यूज्ड टू मूव, लेकिन फटीक ने जाने से मना कर दिया। बट ऑन दिस ओकेशन द सर्वेंट वॉज द मास्टर, लेकिन इस मौके पर सर्वेंट मालिक था। ही रफली टुक फटीक अप एंड कैरिड हिम, उसने बड़े रफली तरीके से फटीक को उठाया और पकड़ लिया। किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पॉर्टेंट रेज, जो फटीक था वो अपने पैरों को इधर उधर चलाने लगा और अपना गुस्सा दिखाने लगा, संघर्ष करने लगा जिसका कोई भी असर नहीं होने वाला था। इम्पॉर्टेंट मीन्स जिसका कोई असर नहीं होने वाला था। वैन फटीक एंटर्ड द हाउस, जब फटीक घर के अंदर दाखिल हुआ, हिज मदर सॉ हिम, उसकी माँ ने उसे देखा। एंड कॉल्ड आउट एंगरली, उसे गुस्से में बुलाया। सो यू हैव बीन हीटिंग माखन अगेन, और फटीक से पूछा कि अच्छा तुम फिर माखन को मार रहे थे। फटीक आंसर्ड इंडिग्नेंटली मीन्स गुस्से और नाराज़गी से। नो आई हैवंट, हु टोल्ड यू दैट आई हैड, तो फटीक ने बड़े नाराज़गी से और गुस्से से आंसर किया, रिप्लाई किया, नहीं मैंने इसे नहीं मारा, आपको किसने बताया। हिज मदर शाउटेड डोंट टेल लाइज, तो उसकी माँ ने चिल्लाकर कहा फटीक मुझसे झूठ मत बोलो। यू हैव, तुमने माखन को मारा है। फटीक सेड सडनली, लेकिन फटीक ने एकदम से कहा आई टेल यू आई हैवंट, मैंने इसे नहीं मारा, मैंने आपको कहा है। यू आस्क माखन, आप माखन से पूछो। वट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, लेकिन माखन ने अपने पहले वाले बयान पर ही कायम रहने में भलाई समझी। ही सेड यस मदर फटीक डिड हिट मी, और माखन ने माँ को कहा कि हाँ माँ बिल्कुल फटीक ने मुझे मारा था। फटीक्स पेशियंस वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, तो फटीक का जो धीरज था वो एक पहले से ही पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। एग्जॉस्टेड मीन्स ख़त्म हो चुका था। ही कुड नॉट बियर दिस इनजस्टिस, वो इस अन्याय को सहन नहीं कर सकता था। ही रश्ड एट माखन, वो माखन के ऊपर टूट पड़ा। एंड रेन्ड ऑन हिम अ शावर ऑफ ब्लोज, शावर मीन्स हो गया वर्षा, ब्लोज मीन्स हो गया मुक्के, और उसके ऊपर मुक्कों की बारिश कर दी। टेक दैट, ही क्राइड एंड दैट फॉर टेलिंग लाइज, और उसने कहा घूंसे मारते हुए, मुक्के मारते हुए, ये लो ये लो ये लो, और ये लो झूठ बोलने के लिए। हिज मदर टुक माखन साइड इन अ मोमेंट, तो एकदम से माखन की साइड जो थी उसकी माँ ने ले ली। एंड पुल्ड फटीक अवे, और फटीक को धकेल कर पीछे कर दिया, पीछे खींच लिया। रिटर्निंग हिज ब्लोज विद इक्वल विगर, और पूरी शक्ति के साथ, बराबर की शक्ति के साथ फटीक के वार को, फटीक के मुक्कों को रोकने लगी। वैन फटीक पुश्ड हर एसाइड, जब फटीक ने अपनी माँ को धकेल कर पीछे कर दिया, खींच कर। शी शाउटेड एट, वो चिल्लाई, वट यू लिटिल विलन, ओ छोटे शैतान, क्या वुड यू हिट यूर ओन मदर, क्या तुम अब अपनी माँ को भी मारोगे। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल मोमेंट, लेकिन इसी नाजुक समय में, दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, तो वही जो सफ़ेद बालों वाला अजनबी था वो वहाँ पर पहुँच गया।
जिसने फाटीक को चक्रवर्तियों के घर के बारे में पूछा था। ही आस्क्ड व्हाट हैड अकर्ड, उसने पूछा कि क्या हुआ था। फाटीक लुक्ड शीपिश एंड अशेम्ड, फाटीक जो था वो लज्जित हुआ हुआ और शर्मिंदा खड़ा हुआ नजर आ रहा था। बट वैन हिज मदर स्टेप्ड बैक, लेकिन जैसे ही उसकी माँ ने कदम पीछे को किए, एंड लुक्ड एट दी स्ट्रेंजर, और उस अजनबी को देखा, हर एंगर वॉज चेंज टू सरप्राइज, उसका जो गुस्सा था वो एकदम से हैरानी में बदल गया। फॉर शी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर एंड क्राइड, क्योंकि उन्होंने उस ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर को अपने भाई की तौर पर पहचान लिया था। वो ग्रे हेयर्ड जो मैन था जिसने फाटीक से घर पूछा था, वो कोई और नहीं फाटीक का मामा था और उसकी माँ का भाई था। एंड क्राइड वाई दादा वेयर हैव यू कम फ्रॉम, और कहा कि दादा तुम कहाँ से आए हो। तो यह जो स्टोरी है वो कैलकटा की है, और कैलकटा में बड़े भाई को दादा कहा जाता है। एज शी सेड दीज वर्ड्स, तो जैसे ही फाटीक की माँ ने यह शब्द कहे, शी बोड टू द ग्राउंड एंड टच्ड हिज फीट, वो जमीन पर झुकी और अपने भाई के पैरों को छुआ। हर ब्रदर बिशंबर हैड गोन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरिड, तो अपनी बहन के शादी करने के बाद जो बिशंबर उसका भाई था वो जल्द ही मुंबई चला गया था। एंड हैड स्टार्टेड बिजनेस इन मुंबई, और मुंबई में एक बिजनेस शुरू कर लिया था। शी हरसेल्फ हैड लॉस्ट हर हस्बैंड वायल ही वॉज देयर, जब उसका भाई बिशंबर मुंबई में बिजनेस कर रहा था तो इसी दौरान फाटीक की जो माँ थी उन्होंने अपने पति को गवा लिया, उनके पति की मौत हो चुकी थी। बिशंबर हैड नाउ कम बैक टू कैलकटा, अब बिशंबर कैलकटा वापस आया था। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज कंसर्निंग हिज सिस्टर, और आते ही अपनी बहन के बारे में पूछ पड़ताल करनी शुरू कर दी। एज सुन एज ही फाउंड आउट वेयर शी वॉज, जैसे ही उसे पता चल गया कि उसकी बहन कहाँ पर है, ही हैड हेजन्ड टू सी हर, तो वो जल्दी से अपनी बहन को देखने के लिए आ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, रिजॉइसिंग मीन्स एंटरटेनिंग, मनोरंजन वाले, खुशी वाले। तो अगले जो दिन थे वो खुशियों से भरे हुए थे। द ब्रदर आस्क्ड हाउ द टू बॉयज वर बीइंग ब्रोट अप, तो जो ब्रदर था बिशंबर था उसने फाटीक की माँ बहन से पूछा कि उसने दोनों लड़के फाटीक और माखन को किस तरह से बड़े किया था अपने हस्बैंड की एब्सेंस में। ही वॉज टोल्ड बाय हिज सिस्टर दैट फाटीक वॉज अ परपेचुअल न्यूसेंस, परपेचुअल मीन्स कॉन्टिन्यूअस, न्यूसेंस मीन्स ट्रबल। तो उसने अपने भाई बिशंबर को बताया कि फाटीक जो था उसके लिए लगातार एक मुश्किल, एक सरदर्द बना हुआ था। ही वॉज लेजी, वह सुस्त था। डिसओबीडियंट, कहना नहीं मानता था। एंड वाइल्ड, और बिल्कुल जंगली था। बट माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड, और माँ ने कहा कि लेकिन जो माखन था वो सोने की तरह खरा था। एज क्वाइट एज अ लैम्ब, और एक मेमने की तरह, बकरी के बच्चे की तरह बिल्कुल शांत स्वभाव का था। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी लेने वाला था। बिशंबर काइंडली ऑफर टू टेक फाटीक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड्स, तो बिशंबर ने बड़ी निम्रता के साथ दयालुता दिखाते हुए फाटीक की माँ को कहा कि वो फाटीक को अपने साथ ले जाएगा। एंड एजुकेट हिम विद हिज ओन चिल्ड्रन इन कैलकटा, और अपनी बहन से पूछा कि क्या वह फाटीक को अपने साथ ले जाए और कैलकटा, और कैलकटा में फाटीक जो है वो उसके बच्चों के साथ ही पढ़ेगा। द विडोड मदर रेडिली एग्रीड, विडोड मीन्स विधवा, जो विधवा माँ थी वो एकदम से जल्दी से सहमत हो गई, मान गई। व्हेन हिज अंकल आस्क्ड फाटीक, लेकिन जब उसके मामा ने फाटीक को पूछा इफ़ ही वुड लाइक टू गो टू कैलकटा विद हिम, कि क्या वो अपने मामा के साथ कलकत्ता जाना चाहता था।
हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स, उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। एंड ही सेड ओ यस अंकल, और उसने कहा हाँ अंकल बिल्कुल। इन अ वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मीन्ट इट, तो उसने अपने अंकल को हाँ इस अंदाज में बोला था, और जिससे यह बात स्पष्ट हो गई थी कि वह असल में अपने अंकल के साथ जाना चाहता था, अंकल के साथ जाने के लिए पूरी तरह से सहमत था। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। Try to find out the answers of all these questions and write them in your notebooks. Till then, thank you very much.